नमस्कार। एक नया फर्टिलाइजर जिसका नाम है सल्फर कोटेड यूरिया या यूरिया गोल्ड, जिसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसके बारे में मुझे लगता है किसान को एग्जैक्टली जानना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी आपको भ्रमित कर देगा। सबसे पहली बात तो सल्फर कोटेड यूरिया या जो यूरिया गोल्ड आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए गवर्नमेंट ये क्यों ला रही है। इसकी 3-4 मोटी वजह है। पहली, जो यूरिया हम यूज कर रहे हैं उसकी यूज एफिशिएंसी बहुत कम है। यानी हम जो कुल यूरिया मिट्टी के अंदर देते हैं वो लगभग 30% ही पौधों को मिल पाता है, बाकी पूरा वेस्ट होता है। यानी कि 70% यूरिया है वो या तो जमीन में नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है या वातावरण में जाता है जो प्रदूषण करता है। और ग्राउंड वाटर में जो यूरिया जाता है वो बहुत तगड़ी तगड़ी बीमारियां पैदा करता है। तो एक रीजन ये है कि यूरिया की यूज एफिशिएंसी कम है। जो प्रेजेंट में यूरिया हम यूज कर रहे हैं, भले ही चाहे हमने नीम कोटेड यूरिया करके ट्राई कर लिया, वो भी ज्यादा कारगर उपयोग साबित नहीं हुआ। हालांकि ट्रेडिशनल यूरिया से नीम कोटेड यूरिया की यूज एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा थी। दूसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट को यूरिया के ऊपर बहुत मोटी सब्सिडी देनी पड़ती है, और गवर्नमेंट का यह मानना है कि यदि नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी सल्फर कोटेड यूरिया से बढ़ती है तो कहीं न कहीं यूरिया का लोड कम होगा और उससे गवर्नमेंट को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। बहुत मोटी सब्सिडी देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी बचानी है। और तीसरा ये है कि अच्छा, सब्सिडी बचाना ही नहीं है, एक ये भी है कि यूरिया का डाइवर्जन रोकना भी है। प्योर आपका यूरिया होता है वो खेती के अलावा अन्य उद्योगों में भी यूज होता है, तो उसको यदि सल्फर कोटेड कर दिया गया तो उसका उधर यूज कम होगा। तो जो खेती के लिए गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही थी वो इनडायरेक्टली कहीं और उपयोग हो रही थी, वो इससे नहीं होगी क्योंकि ये सल्फर कोटेड यूरिया है। सल्फर कोटेड यूरिया हमारे देश में भी नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत लिटरेचर अवेलेबल है कि सल्फर कोटेड यूरिया की यूज एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कुछ आप कहीं कुछ अखबार की कटिंग में पढ़ रहे होंगे कि 20 किलो यूरिया का काम 15 किलो यूरिया ही करेगी। तो हाँ, ये बात ठीक है कि सल्फर कोटेड यूरिया होने की वजह से यूरिया की यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। और एक्चुअली जो यूरिया आ रहा है अभी, आरसीएफ कोई ये सल्फर कोटेड यूरिया बना रहा है, यूरिया गोल्ड बना रहा है, और कंपनियां भी बनाएंगी। इसमें सिंपली बहुत नई बात नहीं है। आपका नॉर्मल यूरिया है, उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग है और उसमें वैक्स भी है। तो इससे क्या होगा कि जब यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग होती है तो वो बहुत स्लोली रिलीज होगा। अब आप यूरिया देते हो तो वो आपके एक दिन के अंदर पूरा यूरिया आपको दिखता भी नहीं है और वो नीचे चला जाता है। प्लांट उसको 2-5 दिन में जितना ले लेता है उतना ले लेता है, बाकी आपको पूरा वेस्टेज होता है। लेकिन सल्फर कोटेड यूरिया चूंकि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ये धीरे धीरे रिलीज होगा, तो ये पौधे को धीरे धीरे मिलता रहेगा और काफी लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। और कहीं न कहीं सल्फर कोटेड यूरिया के पीछे एक ये भी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सिद्ध होगा कि ज्यादातर जो इंडियन सॉइल्स हैं, और डाटा वाइज बात करें तो मोर देन 30% इंडिया की सॉइल में सल्फर की डेफिशिएंसी है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद में सल्फर चौथा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। तो सल्फर इतना डेफिशिएंट है तो क्यों नहीं हम नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हमारा जा रहा है, वो भी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जो अभी सल्फर कोटेड यूरिया आ रहा है इसमें 17% तो आपका सल्फर है और 37% नाइट्रोजन है, जबकि पहले वाले में 46% सिर्फ नाइट्रोजन ही था। अच्छा, जहां तक इसकी वो केमिस्ट्री की बात हम कर रहे थे कि जब यूरिया को सल्फर कोटेड कर दिया और ऊपर वैक्स की कोटिंग भी है, नीम की कोटिंग से भी वैक्स की कोटिंग, जो सिंथेटिक वैक्स किसको कह सकते हैं, जैसे मतलब आपके गोंद टाइप का कुछ मटेरियल, उसकी कोटिंग होने की वजह से वो और स्लोली ये रिलीज होगा। और चूंकि नीम की इतनी अवेलेबिलिटी और उस पर बहुत पर्सन उठते रहे हमेशा से कि इतना नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट कहाँ से करती है, तो ये वैक्स है, ये सिंथेटिक है, बायोडिग्रेडेबल है, सॉइल में डिग्रेड हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें? तो प्रॉब्लम तो है, तो वास्तव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। आपका इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा, नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का सब्सिडी का लोड कम होगा, यूरिया का डाइवर्जन रुकेगा, सल्फर भी डेफिशिएंट सॉइल में वो मिल जाएगा। स्पेशली जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनमें तो ये कमाल करेगा। किसान की कंप्लेन यहाँ आ सकती है जो मुझे लगता है, क्योंकि ये स्लो रिलीज होगा
धीरे धीरे प्लांट को अवेलेबल होगा। अब हम क्या करते हैं, आज यूरिया फेंकते हैं और 2 दिन में हमें फसल एकदम से काली दिखने लग जाती है, हरी कच्च दिखने लग जाती है। इसमें वो नाइट्रोजन धीरे धीरे अवेलेबल होगा तो प्लांट को धीरे धीरे मिलेगा। तो आप जो देखते हो ना एकदम से चमत्कार जैसा, वैसा आपको चमत्कार ना मिले तो शुरू में आपको इससे कुछ कंप्लेन रहे, पर ये अच्छी चीज है। इंडिया में ये भी आया है और जो खेती में जो एडवांस है, जैसे स्पेशली कनाडा, यूएस से, उन कंट्रीज में तो 1990 के दशक से ये चल रहा है कमर्शियली। और अपनी इंडिया के भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत लिटरेचर अवेलेबल है कि आप सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, इससे इतनी यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, इतनी यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी चीज है, हमें इसका वेलकम करना चाहिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगी और खेती संबंधी जानकारी आपको चाहिए, चूंकि मैं वैज्ञानिक जानकारियां इस चैनल पर डालता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को खूब शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।